नमस्कार। अपने इंडिया पॉलिटिक्स चैनल पर आपके साथ इंडिया पॉलिटिक्स पार्ट 2। मैं अजय कुमार झा। ऑब्वियसली आज का मेरा जो टॉपिक होना है वह तो भाजपा ही होना है। भाजपा की जीत जो 3 राज्यों में हुई, तेलंगाना में भी इसने बढ़त हासिल की, परंतु जहां इनकी सरकारें बनने वाली है वो तो 3 ही राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। और इसमें 2 जगह कांग्रेस की सत्ता थी, 1 जगह इनकी खुद की थी, यह सबको पता है। परंतु 3 दिसंबर को जो रिजल्ट आए उसके बाद से अभी आज 10 तारीख तक, 10 दिसंबर 2023 तक ऐसे लग रहा है कि जुग बीत गया। भाई अभी तक भाजपा ने अपने चीफ मिनिस्टर के नामों की घोषणा नहीं की। अब तो आज छत्तीसगढ़ का हो चुका है, मैं इस पर बात करूंगा, परंतु अभी थोड़ी देर पहले तक जब तक हुआ नहीं था, चर्चा तो ही चल रही थी कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि इन्हें ज़बरदस्त सफलता मिली है इन तीनों राज्यों में। भाई इसके तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, परंतु जो विरोधी हैं वो तो निश्चित तौर पर यही कहेंगे कि आप जीतने के बाद भी जीते हुए से दिख नहीं रहे। कांग्रेस ने तो तेलंगाना में सरकार बना ली, उसे तो ज़्यादा परेशानी हुई नहीं, जबकि उसकी भी पहली बार सरकार वहाँ बन रही है। और सच पूछिए तो उसकी ही सरकार पहली बार बन रही है तेलंगाना में। और जहाँ तक भाजपा का सवाल है, भाजपा तीनों राज्यों में रह चुकी है, जहाँ भी ये सरकार बनाने में इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त मेजोरिटी के बाद भी इसे परेशानी हो रही है। पर इस पर हम बात करेंगे। इसके पहले आपको ये बता दें कि तेलंगाना में तो जो कांग्रेस ने किया वो तो अपनी जगह पर है, परंतु छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा हो चुकी है भाजपा की ओर से। इसलिए अब छत्तीसगढ़ तो मसला रहा नहीं, परंतु जब नाम की घोषणा हो चुकी है तो उससे कई बातें निकल करके सामने आ रही हैं बाकी 2 राज्यों के लिए भी, और 2024 के इलेक्शन के मद्देनज़र भी, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। परंतु उसके पहले आपसे आग्रह है, प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, कर ही लें, बाद में भूल जाएंगे। अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट कर लें कि वे भी कर लें, हो सकता है वे भी भूल जाएं, इसलिए आप उन्हें ज़रूर पहले ही इस काम को कर लेना ज़्यादा ज़रूरी होगा। अब ये जो अभी अभी हम लोगों को सूचना मिली है, जो टीवी पर न्यूज़ आ रहे हैं, उसमें छत्तीसगढ़ में तो चीफ मिनिस्टर के नाम की घोषणा हो चुकी है। वहाँ विष्णुदेव साई जी मुख्यमंत्री के पद के लिए नामित कर लिए गए हैं। अब वो वहाँ मुख्यमंत्री पद का शपथ लेंगे। उनके साथ ही डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में उनके सहभागी के तौर पर अरुण साह जी होंगे और विजय शर्मा जी होंगे। अब इसके गणित को अगर आप देखें और हम देखें तो समझ में साफ बातें आ जाएंगी कि भाजपा किधर जा रही है। भाजपा उधर ही जा रही है जिधर अभी राजनीति को ले जाने की चेष्टा अपोजिशन पार्टियां कर रही हैं, परंतु यह तो एक कंटेक्स्ट है, यह वह कंटेक्स्ट नहीं है जिस पर भाजपा अभी चल रही है। डेवलपमेंट का प्लान, विकास का प्लैंक, भारत के प्राइड का प्लैंक, एक ऐसा लीडरशिप का प्लैंक जो बिल्कुल ही अपने प्रतिभा से, अपने इंटीग्रिटी से लोगों का चहेता बन चुका है देश में और देश के बाहर। यह तो एक दूसरा प्लैंक है। पहला प्लैंक जिस पर मैं कहना चाह रहा था कि जो जातिवाद के बीज को बोने की चेष्टा कई पॉलिटिकल पार्टियां कर रही थीं, खास करके अपोजिशन खेमे से, ये उसका भी काट इन्होंने एक झटके में कर दिया है। अब देखिए, यहाँ विष्णुदेव जी शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी से आते हैं छत्तीसगढ़ में, और अगर ऐसे भी अगर आप देख लें तो पूरे देश में शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी की आबादी करीब करीब 10 करोड़ से ऊपर की है। अमूमन आप मान लीजिए कि ये 9% के आसपास, एक रफ फिगर में बता रहा हूँ, अब है। और अगर शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को भी जोड़ लिया जाए, एससी कम्युनिटी,
तो ये कुल मिलाकर के करीब करीब 1/4 आप देश की आबादी इन्हीं दोनों के हाथों में है। ऑब्वियसली इनकी एक बड़ी पकड़ है, लेकिन इनको वह तवज्जो अब तक उस तरह से मिली नहीं थी। गाहे बगाहे इक्के दुक्के मिलती रही थी, मिली है। मुख्यमंत्री भी बने हैं इस समाज से, राष्ट्रपति तो बने ही हैं। अब तो प्रधानमंत्री जी ने तो अभी मुर्मू मैडम को बनाया ही है। लेकिन जो जिस बात को ज़्यादा इधर तवज्जो दी जा रही थी कि जातियों की जनगणना करनी है, और जिसे उछाला जाता रहा पिछले हाल के महीनों में अपोजिशन पार्टियों द्वारा, उसकी हवा इन्होंने भाजपा के नेतृत्व ने एक झटके में निकाल दी। यह तो हम लोगों ने अभी आज जो सूचना मिली है, और जिस तरह से अब यह बात बिल्कुल साफ हो गया है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन होने वाले हैं, उसमें विष्णुदेव जी का नाम जब आ चुका है तो अब इस बात को हम लोग समझ सकते हैं। विष्णुदेव जी बहुत पुराने सिपाही हैं भाजपा के, संघ से जुड़े हुए रहे हैं। इनके या कोई पहली पीढ़ी के राजनीतिज्ञ नहीं हैं जो राजनीति में आए हैं। इनके पहले भी इनके दादा चाचा वगैरह जो पिछली पीढ़ी के लोग थे वो वहाँ विधायक भी रह चुके हैं, कई बार खुद ये रह चुके हैं, एमपी रह चुके हैं, मोदी जी के गवर्नमेंट में सरकार स्टेट मिनिस्टर भी रह चुके हैं। इसके अलावा स्टेट भाजपा के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो इनकी पॉलिटिकल जो एक्यूमेन है वह तो वेल इस्टेब्लिश्ड है, वो वहाँ पर तो कहीं कोई इन्हें, और इसके अलावा कोई इन्हें मात दे नहीं सकता। और जहाँ तक इनके एबिलिटी का सवाल है, वह भी बिल्कुल साफ है कि वो काफ़ी एबल हैं, इंटीग्रिटी से भरे हुए हैं और बेदाग छवि के व्यक्ति हैं। तो यह सब तो हुआ। अब मैसेज क्या जा रहा है? अब जहाँ दो अन्य राज्य, ऐसे भी छत्तीसगढ़ का मसला बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग भी नहीं रहा था। कॉम्प्लिकेटेड तो सबसे ज़्यादा राजस्थान लग रहा है और उधर मध्य प्रदेश लग रहा है। तो मध्य प्रदेश भी उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं दिख रहा है जितना राजस्थान, क्योंकि वहाँ वसुंधरा जी के बगावती तेवर वो फ्लैशेस में दिखते रहे हैं। वो कई बार इधर, अभी कई बार नहीं, अभी तो वो दिल्ली आई, वहाँ जो बातें हुई सब कुछ हुआ, उससे लगा कि चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई हैं। लेकिन परंतु अभी जिस तरह से फिर न्यूज़ आ रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपना स्टैंड बनाए रखा है वसुंधरा जी ने। अब वहाँ वैसे तो पहले लग रहा था कि भाजपा की सरकार बननी तय है, लेकिन बाद के समय में, हालिया समय में, चुनाव से थोड़े पहले समय से लगने लगा था कि अशोक गहलोत साहब जो जादूगर के नाम से जाने जाते रहे हैं, उनका जादू शायद चलने वाला है और वो एक टफ फाइट देने वाले हैं। सब कहीं हो सकता है कि उनकी सरकार ही बन जाए, और नहीं तो फाइट तो टफ होगा, नेक एंड नेक होगा। हुआ नहीं, आखिर वहाँ भाजपा ने ज़बरदस्त जीत हासिल की, परंतु नेतृत्व का नहीं चुना जाना यह अपने आप में कई सवालों को खड़े कर रहा था और अभी भी कर रहा है। उधर मध्य प्रदेश में शिवराज जी हैं। शिवराज जी ने भी जैसा काम किया, इसमें तो कोई शक नहीं है कि बहुत ही अच्छा किया है और उसके फल भी मिले हैं। लेकिन अब जो कुछ भी फल जिस वजह से भी मिला हो, परंतु इस बात से कौन इनकार कर सकता है कि मोदी जी का करिश्मा तो वहाँ भी था। बगैर उसके तो ऐसा हो ही जाता, यह कहना जरूरी नहीं है, यह शायद नहीं भी होता। इतने सीट अगर मोदी जी वहाँ नहीं गए होते तो वहाँ भी थोड़ा जटिल लग रहा था। बल्कि कुछ मीडिया हाउसेस से जो समाचार आ रहे थे उसमें तो मध्य प्रदेश को तो बहुतों ने बिल्कुल रूल आउट कर दिया था भाजपा के लिए। वहाँ कमलनाथ जी जिस तरह से चढ़ बढ़ करके काम करते हुए नज़र आ रहे थे और सॉफ्ट हिंदुत्व को भी उन्होंने जिस तरह से पकड़ रखा था, उससे लग रहा था कि वो हिंदुत्व वाला जो एक पावर फोर्स है उसे वो थोड़ा सा कुंठित कर देंगे, उसे थोड़ा पंक्चर कर देंगे। ऐसा हो नहीं पाया। खैर, अब क्या यहाँ होने वाला है इस पर अभी तो हम सिर्फ एक कुछ गैस वर्क ही कर सकते हैं, उससे ज़्यादा तो नहीं कुछ कह सकते। परंतु इतना तो तय है कि अब यह तो चाहे वसुंधरा जी राजस्थान में कुछ भी कर लें, वो तो सत्ता में आने वाली नहीं है, यह बिल्कुल तय हो चुका है।
इसलिए भी तय हो चुका है कि अगर उनका आना तय होता तो इतनी देर लगती, ये कोई इसका सीन बनता भी नहीं, परंतु यह बना है और अभी भी चल रहा है। तो उनके जाने की पाली तो आ चुकी है, बारी आ चुकी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर तो वो निश्चित तौर पर नहीं रहने वाली हैं, यह तय हो चुका है। और ख़ास करके जो मैसेज छत्तीसगढ़ से निकल करके आता हुआ दिख रहा है, उसमें तो और भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि जब जातीय समीकरण को साथ में लेकर चलना है तो वसुंधरा जी का वो कार्ड भी शायद कारगर वहाँ नहीं हो पाएगा। यह बात भी पहले से भी तय है, वैसे भी तय है। रह गया मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में बड़ा ही सटल तरीके से जिस तरह से वहाँ शिवराज जी मैसेज देने की कोशिश करते रहे हैं, वो अभी यह बात तो तय है कि भाजपा के इस नेतृत्व को तो वह अच्छा लगेगा नहीं, किसी भी सूरत में किसी भी नेतृत्व को अच्छा नहीं लगेगा। अगर इंदिरा गांधी के समय में भी अगर कांग्रेस के में से ऐसा कुछ होता तो शायद वह भी बर्दाश्त नहीं करती। और ऐसा ही अभी राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी के नेतृत्व में जिस तरह से पंजाब में चीज़ें बदली, तो वहाँ भी वही बात हुई। वहाँ जितना झुक करके रहना चाहिए था, पिछली बार जो वहाँ कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, वह जब उन्होंने थोड़ी अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की तो उन्हें हटा दिया गया। तो ये कोई भी नेतृत्व स्वीकार नहीं करता, ये बात भी तय है। तो खैर, अब ऐसे में यह तय है कि शिवराज जी की जगह पर अब आने वाले कौन है, इसका यह तो तय है कि अब शिवराज जी नहीं रहेंगे, लेकिन कौन आएंगे, इसमें सबसे बड़ी समस्या मुझे जो दिख रही है वो ज्योतिरादित्य जी को लेकर के लग रही है। क्योंकि जहाँ तक जिस तरह से वो काम करते हैं और जितना क्लोज वो शीर्ष नेतृत्व के साथ हैं, और जो 2024 का चुनाव होगा उसमें जो वो कुछ कर पाएंगे मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, वो तो बिल्कुल जगजाहिर है। चूँकि उन्होंने अपने ग्वालियर इलाके में जो बढ़त दिखाई है, जितने सीट उन्होंने हासिल करके यह भी दिखला दिया है कि वो उनकी शक्ति अक्षुण्ण है, वो वहाँ है। और मध्य प्रदेश में वो भी काफ़ी कारगर साबित होंगे, तो वह तो आ सकते हैं। परंतु अब वहाँ वही जाति वाला मसला उठ खड़ा हो रहा है। वैसे एक अलग बात है कि कभी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने यह भी कहा था कि वो कुर्मी जाति से आते हैं, तो अगर उस तरीके से देखें तब तो वो भी फिट बैठते हैं, वो भी सिखे में से वो भी मान लिए जाएंगे। परंतु ये लोगों को पचेगा नहीं, क्योंकि अब तक तो वो क्षत्रिय रूप में जाने जाते रहे हैं। उधर सिंधिया जी भी, उधर वसुंधरा जी भी तो उसी परिवार से हैं, तो ऐसा तो उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं किस जाति समूह से हूँ, जो ऐसे जाति समूह से हूँ जो ओबीसी को बिलोंग करता है। तो थोड़ा ये पचने वाली बात नहीं। परंतु अब यहाँ ऐसा कुछ है कि चलता है पॉलिटिक्स में, हर एक तरह के कॉम्बिनेशंस आते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ अब क्या होगा, हमारी नज़रें वहाँ ज़रूर टिकी हैं, परंतु कॉम्बिनेशन को ज़रूर ध्यान में रखा जाएगा, जातीय कॉम्बिनेशन को। हो सकता है कि विजय वर्गीस जी का भी चांसेस बहुत कम लग रहा है, क्योंकि वो भी बड़ा सटल तरीके से वो मैसेज वहाँ मैसेजिंग कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लग रहा है कि उनके भी कोई चांस हैं। अब प्रहलाद पटेल साहब हैं, देखते हैं उनका क्या होता है। लेकिन अंततोगत्वा मुझे तो लगता है कि यहाँ शायद सिंधिया जी का पलड़ा भारी हो, लेकिन मैं गलत भी हो सकता हूँ, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में क्या डिसीज़न लिए जाएंगे वो जब उनके मंत्रिमंडल के लोग और उनके आसपास के लोग नहीं बता सकते, तो एक सामान्य एनालिस्ट क्या सोच करके बता सकता है, करना थोड़ा कठिन है। फिर भी एक जो संभावना मुझे दिखती है वो कुछ ऐसा ही दिख रहा है। और वैसे भी 2024 के चुनाव के बहुत मायने हैं, क्योंकि अगर आप देखिए तो 29 सीटें लोकसभा की मध्य प्रदेश में है और 25 सीटें राजस्थान में है। 11 सीट, अब देखिए 11 सीट जबकि छत्तीसगढ़ में है, तब तो वहाँ ठीक है, बहुत बड़ी समस्या वहाँ नहीं थी। रमन सिंह साहब को भी वो एक फोर्स तो थे ही, आखिर यही वजह है कि उन्हें स्पीकर का पद दिया गया, नहीं तो उन्हें बिल्कुल किनारे लगा दिया जाता। ऐसा तो हुआ नहीं, तो थोड़ी तो कठिनाइयाँ वहाँ भी हुई होंगी। उस हालत में हम आराम से समझ सकते हैं कि राजस्थान में कितनी कठिनाई हो रही होगी, और मध्य प्रदेश भी शायद कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है।
लेकिन अब मध्य राजस्थान में बालकनाथ जी की जो चर्चा बहुत तेज है, दिया कुमारी की चर्चा बहुत तेज है, और भी लोगों की जो चर्चा उसमें आ रही है, उसमें क्या कुछ होना है, कोई और नया नाम आएगा या क्या होगा, कहना मुश्किल है। और जिस तरह से अभी ये घटना घट चुकी थी राजस्थान में, और अब जिस तरह से वो सेटल डाउन करने की राह पर आ चुका है, तो मुझे लगता है कि जल्द ही वहाँ 1-2 दिनों में ऑब्जर्वर तो होता है, वहाँ के लिए भी हो ही चुके हैं, यह सब कुछ हो ही जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अब अगले 2 दिनों के अंदर राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी नाम निश्चित तौर पर हमारे आपके सामने होंगे, और उसके तुरंत बाद से 2024 की तैयारियां इन राज्यों में भी शुरू हो जाएंगी। वैसे तो पूरे देश में मोदी जी, शाह जी और बाकी मंत्रियों ने शुरू कर ही दी है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। एक बार मैं फिर आपसे आग्रह करता हूँ कि आप ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें। मेरी दृष्टि से आप मेरी दृष्टि से आप सहमत हो ना हो, आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हम साथ साथ डिस्कस करते चलें। थैंक यू। जय हिंद।